बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फॉर्म 47 के नामजद हैं। ऐसा ना हो मैं गवर्नर हाउस को विरसा करार और अजायब घर बनाकर अवाम के लिए खोल दूं। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब बंद कर दूंगा। आपकी गाड़ी का तेल भी मेरे बजट से जाता है। तुम्हारे पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। फॉर्म 47 के नुमाइंदे हो, इस दफ़ा छोड़ रहा हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने जवाब दिया तो गिला ना करना कि वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। अपनी औकात में रहो, तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय और टाटा किया करो। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। फिर इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का। जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक मेरे खाते में तो है इलीगल, इस दफा नहीं दे रहा हूँ। फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजायब घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत में तुम्हारा काम नहीं है ना सियासी बयान दो। एक ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो। बस कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो हेलो करो, टाटा करो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर तनकीद। कहा अब बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। आज के बाद जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। नहीं चाहता गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की लड़ाई में आवाम मुतासिर हो। गवर्नर राज लगाकर वज़ीर आला को सियासी यतीम नहीं बनाऊंगा। मौलाना फजल रहमान अगले 5 साल सवाबी रोजे रखें। मौलाना के हल्के का मैंडेट तहरीक इंसाफ ने चुराया। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और वजीर हाउस की लड़ाई में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो उससे मुतासर हो। गवर्नर हाउस को साजिश का गढ़ नहीं बनाऊंगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं इन सियासी यतीमों को गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीम बनाऊं और अब जाकर वो अपनी दुकानदारी चमकाएं। इनके ऊपर खौफ चढ़ा हुआ है कि शायद गवर्नर राज लगेगा। उनको अपनी नाअहली, नालायकी और कोताही नजर आ रही है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन मैं गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा, बल्कि उनको बोलूंगा कि आप डिलीवर करें। आपको जिस तरीके से वोट मिले हैं या नहीं मिले, आप आज सीएम बने हैं, आप इलाके की खिदमत करें। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकास नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकास नोटिस जारी किया गया। शोकास नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया। 3 रोज में वजाहत तलब की है। शेर अफजल मरवत के बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। शोकास नोटिस में कहा गया है तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकास नोटिस जारी कर दिया है और शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकास नोटिस जारी किया गया। शोकास नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया है और 3 रोज में इस पर वजाहत भी तलब की है। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर मुत्तफिक हो गए। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने के लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। हफ्ते के रोज से नॉन फाइलर्स की रोजाना की बुनियाद पर 5000 सिम्स बंद करने का अमल शुरू होगा। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर्स के निफाज के लिए FBR की पीटीए और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुलाकातों का मकसद टैक्स साल 2023 के नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करना यकीनी बनाना है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने से इत्तफाक किया है। FBR के मुताबिक 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। महकमा खुराक पंजाब हुकूमत ने किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी पर आज़ाद कर दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 1,19,000 बारदाना की दरख्वास्तें किसानों को वापस कर दी। महकमा खुराक पंजाब की आइंदा साल गंदम की खरीदारी ना करने की तजवीज़। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 लाख मैट्रिक टन गंदम कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमा खुराक इस वक्त सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। ज़राए महकमा खुराक की जानिब से कहा गया नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। नई पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पास्को गंदम की खरीद रही है, सूबाई हुकूमतें नहीं। बारदाना की
फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि किसानों से एक एक दाना गंदम खरीदेंगे। बेज़ाब्तगियों पर सख्त नोटिस लिया है। 5 ऑफिसर्स भी मुअत्तल हुए हैं। क्योंकि सिर्फ पास्को ने ख़रीदारी शुरू की थी और दूसरे जो सूबाई हुकूमतों ने उन्होंने ख़रीदारी शुरू नहीं की, बल्कि नहीं कर रहे। प्रेशर आया तो यहाँ पे इतला मिली प्राइम मिनिस्टर साहब को कि कुछ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसका सख्त नोटिस लिया और फिर हमें ये कहा गया कि नहीं, एक मैकेनिज़्म बनाए, एक तरीक़ेकार बनाए, कोई एक बैग भी किसी और को ना मिले। सिस्टम एक नया बना जिसमें यह किया कि 1 एकड़ को 8 बैग बोरियां हम देंगे और ये मैक्सिमम 12.5 एकड़ तक देंगे। 88,000 के करीब दरख्वास्तें आई हैं हमें। आप इसका फिक्र ना करें और एक एक दाना इंशाल्लाह खरीदेंगे। और जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं पीछे, उस पर हमने बड़ा सख्त नोटिस लिया। 5 अफसर हमने सस्पेंड किए हैं, 2-3 के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत जारी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आला सऊदी हुक्काम से राब्ते में हैं। हुकूमती ज़राए की जानिब से ये सब कुछ सामने आया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत अभी जारी है। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया है। तो दूसरी जानिब IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौशी चैलेंजेस जाहिर कर दिए। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम कर दी। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएं। आइंदा बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने ना दिया जाए। आइंदा बजट में सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी ख़त्म की जाए। आइंदा बजट में सनतों के लिए गैस का रियायती नर्ख ख़त्म कर दिया जाए। IMF ने तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावुज़ खतरा करार दे दिया। तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मईशत खतरात से दो चार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया है। वज़ीर आज़म का सऊदी TV को इंटरव्यू दिया गया था और उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ मुझ समेत तमाम लीडर्स के लिए मशअल राह हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरे पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती सस्ता मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। जज नासिर जावेद राना ने नैब केसेस में सदारती सस्ता की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ अली जरदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ अली जरदारी जब तक सदर मुमलिकत हैं, केसेस की क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI रिहाई या डील के लिए बात नहीं करेंगे। उनका महवर आवाम है। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। बानी PTI के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। अगर वो लड़ाई हार गया तो अवाम हार जाएगी। राना सनाउल्लाह का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त सम्त में कदम है। रूलिंग पार्टीज वाज़ेह करें कि क्या चाहती हैं। अपनी रिहाई के लिए या किसी डील के लिए तो देखिए उन्होंने बातचीत करनी ही नहीं। तमाम बातचीत का महवर है वो तो अवाम होंगे, इसके अलावा तो वो बातचीत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। अवाम की इस वक्त अहम बात यह है कि इमरान खान के साथ खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इमरान खान की लड़ाई हार जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान ही लड़ाई हार जाता है। रूलिंग अपनी पार्टियां हैं वो अपने आप में क्लैरिटी लाएँ कि वो क्या चाहती हैं। बातचीत करना चाहते हैं, वो डंडी लगाना चाहती है ताकि उसके मुताबिक जो रिएक्शन है वो उसके मुताबिक आएगा।